हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज फिर नवदीप सर के साथ आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसमें आज अपने डिस्कस जो करेंगे वो तो एक तो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है, अभी इस चैप्टर में अपने किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा है कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो इस चैप्टर में यूज आएंगी। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है, अपनी तरफ से मैं पूरी ट्राई करूंगा आपको समझाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो एक नई। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, अपने जो इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे वो इंट्रोडक्शन अपनी बुक से ही करवाऊंगा। मैं आपको बुक से थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। तो देखो, इन चैप्टर थर्ड वी मेड आवर सेल्व्स फेमिलियर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी प्रीवियस जो थर्ड चैप्टर था उसमें अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था। इन दिस चैप्टर और बेसिक एम इज स्टडी अबाउट कैपेसिटर ए डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। अपने यानी इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो है एक डिवाइस, और वो डिवाइस अपने जो इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं उनमें काम आती है। इस डिवाइस को अपने बोल देते हैं कैपेसिटर। ठीक है ना, कैपेसिटर के बारे में अपने डिटेल से पढ़ेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर होता क्या है कैपेसिटर, इसका यूज क्या है, तो वो सारा कुछ बच्चों अपने इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे एक एक चीज। ठीक है, तो आज ओनली इसका इंट्रोडक्शन है। और इस डिवाइस का यूज क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैन बी स्टोर्ड, यानी इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी अपने स्टोर कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी होती किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में होती है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यानी कि अगर अपने इनडायरेक्टली कहें तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज को स्टोर कर लेता है। एनर्जी स्टोर मतलब ये चार्ज को स्टोर कर लेता है, चार्ज स्टोर करने की एक डिवाइस है। द इलेक्ट्रिक एनर्जी सो स्टोर्ड कैन बी रिकवर्ड इन द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो क्या है कि अपने क्या कर सकते हैं, एनर्जी की अदर फॉर्म में उसको अपने यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्लैश अटैचमेंट इन ए कैमरा यूजेज इलेक्ट्रिक एनर्जी stored by a capacitor. Once the capacitor is charged, it can supply energy at a much greater rate by discharging through the associated circuit to provide a sudden bright flash of light in cameras. अब ये बहुत ही बड़ी उदाहरण है बच्चों, देखो क्या होता है। अब आगे एक बार इसको कंप्लीट कर लो, फिर मैं नोट्स पर चलता हूँ, क्योंकि बुक को ज़्यादा देर मैं नहीं यूज कर सकता क्योंकि कॉपीराइट का इशू रहता है यूट्यूब पे। ठीक है, तो कैपेसिटर है मैनी यूजेस एज ए सर्किट एलिमेंट इन वेरियस इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। अब देखो होता क्या है, इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने, एग्जांपल इसमें ये दिया है कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है अपने, ठीक है, उसमें कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर एक क्या है, चार्ज स्टोर करने की डिवाइस है। तो कैपेसिटर आपको एक बार मैं दिखाता हूं भी कैपेसिटर होता कैसा है, फिर आपको इसके बारे में बताता हूं, और जब भी मोबाइल फ्लैश के बारे में अपने पढ़ा है वो भी आपको बताता हूं। जनरली आपके घरों में कोई चीज खराब होगी हो इलेक्ट्रॉनिक चीज, तो उसका जो सर्किट होता है उसमें आप देखना ये एलिमेंट लगे होते हैं, ये सारे ही कैपेसिटर हैं। ये खास करके ज्यादा लगा होता है, इधर वाला जो ये वाला होता है ना, ये ज़्यादा लगा होता है। ठीक है, ये वाला भी ज़्यादा लगा होता है, लेकिन ये भी लगे होते हैं। ये सारे ही यहाँ पे क्या है, इनको कैपेसिटर बोल देते हैं, कैपेसिटर बोल देते हैं। तो अब इनका यूज क्या है, इनको बनाते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें अपने इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनका मेन काम होता है जो आपने आज पढ़ा है वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना या इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना अपने अंदर। तो ये सारे आपके पास क्या हैं, कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, अब देखो ये वर्क कैसे करता है, काम क्या होता है सर्किट में इसका, वो देखो। तो देखिए बच्चों, जो बुक है, बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो मोबाइल की फ्लैश है, तो कैपेसिटर क्या होता है कि कैपेसिटर में जब अपने इस कैपेसिटर को करंट देते हैं तो ये करंट को, या करंट किसकी फॉर्म में होता है, फ्लो ऑफ चार्ज तो करंट होता है। तो मतलब ये जो चार्ज होता है ना उसको स्टोर कर लेता है अपने अंदर, स्टोर करता जाता है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी होती है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चार्ज को क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। अब आपको पता है कि जब जो अपना मोबाइल होता है, मोबाइल में क्या होता है, करंट का मेन सोर्स क्या होता है, मोबाइल में करंट प्रोवाइड कौन करवाता है, मोबाइल की बैटरी करंट प्रोवाइड करवाती है। तो वो बैटरी क्या होती है कि जब अपने मोबाइल का फ्लैश जलाते हैं, मान लो फोटो खींचते हो फ्लैश जलता है, तो उसमें जो फ्लैश जलाने में करंट यूज होता है वो बैटरी उतना करंट उस फ्लैश को नहीं दे सकती है एक बार में। ठीक है, यानी कि बैटरी के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो क्या हो, जो मोबाइल का फ्लैश है
उसको जलाने के लिए करंट दे दें, क्योंकि उसको करंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। तो वहाँ पे अपने क्या करते हैं कि जो फ्लैश होती है ना मोबाइल की फ्लैश को कई कैपेसिटर के साथ जोड़ देते हैं, कई कैपेसिटर लगा देते हैं। तो वो कैपेसिटर क्या होते हैं कि देखो बैटरी से करंट आया, मान लो बैटरी की इतनी एबिलिटी है कि वो 8 मिली एम्पियर का करंट दे सकती है, 8 या 10 मिली एम्पियर का करंट दे सकती है। तो अब क्या है, एक कंपोनेंट को वो 10 मिली एम्पियर का करंट ही दे सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब अपने क्या करेंगे, 5 या 6 कैपेसिटर लगाएंगे। 10 मिली एम्पियर का पहले को मिलेगा, 10 का दूसरे को, 10 का तीसरे को, 10 का चौथे को, 10 का पांचवें को। तो मतलब 5 कैपेसिटर में वो क्या होगा, जो 10 मिली एम्पियर का करंट आएगा ना, उस करंट को या उस चार्ज को वो स्टोर कर लेंगे। तो अब वो क्या होगा, जो मोबाइल की फ्लैश है उसको एकदम से 5 कैपेसिटर क्या कर देंगे, करंट ट्रांसफर कर देंगे या चार्ज ट्रांसफर। तो देखो पीछे से 10 आया, उन्होंने आगे 5 ने मिलकर उसको 50 मिली एम्पियर करंट दे दिया। तो मतलब करंट 5 गुना दे दिया। मतलब जहां पे सर्किट में करंट की अपने को ज्यादा आवश्यकता होती है वहां पे अपने कैपेसिटर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मोबाइल का फ्लैश जलाने में करंट अपने को ज्यादा चाहिए होता, उतना करंट डायरेक्टली अपने को बैटरी से नहीं मिल पाता है। बिल्कुल इसी तरह का एग्जाम्पल आपके सामने, आपके घरों में हर एक में पंखे तो होंगी, पंखे के साथ एक सेल लगा होता है, ठीक है ना। वो सेल भी क्या होता है, कैपेसिटर ही होता है, ठीक है। तो कैपेसिटर को पहचानते कैसे हैं, ये भी अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी भी सर्किट में कैपेसिटर को पहचानेंगे कैसे। तो देखो उसमें भी क्या होता है कि वो आपने देखा होगा, अगर इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे या कोई भी इलेक्ट्रीशियन या घर पे या आपने कई बार पंखे लिए होंगे, उस कैपेसिटर के 2 तारें होती हैं, उन दोनों तारों को अपने क्या करें, अगर उसमें लगा दें जो आपका होता है प्लग में लगा के, और फिर उन दोनों तारों को आपस में टकराएं, तो वो क्या होता है, चिंगारी निकलती है उसमें से। तो वो उसका कारण क्या है कि उसमें करंट स्टोर हो जाता है या चार्ज स्टोर हो जाता है। तो वो चार्ज जब अपने सर्किट बनाते हैं तो उसमें क्या होने लग जाता है, वो फ्लो होने लग जाता है, ठीक है। तो अब वो चार्ज क्या है, चार्ज को एक इकट्ठा करने की ये एक क्या है, डिवाइस है आपके पास, ठीक है। तो अब मैं आपको पंखे वाला एग्जांपल दे रहा था कि जो पंखा होता है ना, पंखे की मोटर काफ़ी बड़ी होती है, तो उस मोटर को रोटेट करना होता है, घुमाना होता है। तो आपको पता है जब भी किसी चीज़ को स्टार्ट करना हो, मान लो घुमाना स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग में जोर ज़्यादा लगता है आपका, लेकिन एक बार जब वो घूमने लग जाए ना, फिर जोर कम लगता है आपका, मतलब आपको फोर्स कम लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एक बार से उसको घुमाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब जब पंखे की जो मोटर होती है उसको घुमाता कौन है, उसको जब अपने इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी उसे घुमाती है। इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में वहाँ चेंज होती है। तो अब देखो होता क्या है वहाँ पर पंखे में, कि जो अपने घरों में करंट आता है वो करंट उस मोटर को अकेला घुमाने के लिए क्या होता है, सफिशिएंट नहीं होता है। मतलब अगर वो करंट आप क्या करोगे, मोटर को डायरेक्ट दे दोगे, कैपेसिटर नहीं लगाओगे, तो आपका पंखा स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि वो कैपेबल नहीं होता, उसमें इतना जोर नहीं होता कि वो मोटर को घुमा दे। तो अपने क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं वहां पे। वो कैपेसिटर क्या करता है कि जब करंट अपने देते हैं पंखे को, तो कुछ करंट तो पंखे में जाता है, लेकिन कुछ करंट क्या होता है, कैपेसिटर में जाता है, और वो कैपेसिटर क्या करता है, उस करंट को स्टोर करता जाता है। मान लो कि आपके जो घरों में लाइट आ रही है उसमें 1 सेकंड में लगभग 1 एम्पियर का करंट जाता है, तो वो मान लो 5 सेकंड हो गए, तो 5 सेकंड में वो क्या होगा, 5 एम्पियर का करंट स्टोर कर लेगा। और वो स्टोर किया हुआ करंट तब क्या करता है, वो एकदम से 5 एम्पियर का करंट उसको दे देता है। देखो जो पीछे से करंट आ रहा है वो तो एक ही आ रहा है, 1 एम्पियर आ रहा है, लेकिन जो आपका कैपेसिटर है वो 5 एम्पियर भी निकाल देता है, इकट्ठा करके क्या कर देता है, ज्यादा करंट बाहर निकाल देता है। तो वो जब एकदम से करंट मिलता है तो वो करंट क्या होता है, एक तरह टाइप से एनर्जी होती है, मतलब काफी एनर्जी एकदम से मोटर को मिल जाती है, जो पंखे की मोटर होती है, और एकदम से वो घूमना स्टार्ट कर देती है। जब घूमना स्टार्ट कर दी उसके बाद थोड़ा कम करंट चाहिए होता है, तो वो क्या होता है, लगातार उसको घुमाते रहने के लिए जो पंखे की मोटर होती है उसको लगातार एक स्पीड से या फिर क्या है घुमाते रहने के लिए क्या होता है, करंट लगातार सप्लाई करता रहता है कैपेसिटर। आपने ये भी सुना होगा कि जब पंखा स्लो हो जाता है, चलना थोड़ा स्लो हो जाता है, तो ये कहते हैं कि इसका सेल बदलने वाला है। तो वो सेल क्या होता है, बदलने का मतलब पता है क्या होता है, कि वो जो संधारित्र होता है, जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर क्या है कि वो चार्ज को स्टोर करना बंद कर देता है धीरे धीरे, ठीक है, पुराना होके चार्ज उसमें स्टोर होना बंद हो जाता है, तो वो करंट आगे उतना नहीं दे पाता उस पंखे को, जिससे उसकी मोटर क्या है, धीरे घूमती है। तो लगातार सर्किट में करंट ज्यादा सप्लाई करने के लिए या एकदम से ज्यादा कहीं पे करंट की जरूरत होती है, तो वहां अपने क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं।
तो मुझे उम्मीद है आपको कैपेसिटर स्टार्टिंग समझ आ गई होगी भी होता क्या है, कैपेसिटर यूज कैसे होते हैं। ठीक है, अब देखो अपने आज मेन टॉपिक पर आते हैं। देखो ऐसी बातों में पता क्या है, इंटरेस्ट बहुत आता है कि ऐसी बातें सुनते ही जाएं, लेकिन अपने को तो सिलेबस भी पूरा करना है। तो वैसे क्या है कि बच्चों आपको काफ़ी अगर ये इंटरेस्टिंग चीज़ें लगे तो जब भी मेरे पास टाइम होगा, मान लो कभी भी टाइम मिलता है मेरे को, तो तब मैं क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कि आपको बेसिक चीज़ें बताऊँ फिजिक्स की जो डेली लाइफ में यूज होती हैं। कई बार अपने घर में पूछ लेते हैं कि ये बल्ब कैसे जल रहा है बताओ, ठीक है, अपने बुजुर्ग हैं या कोई और है पूछ लेते हैं भी तू पढ़ा लिखा है, ऐसे बता भी ये बल्ब कैसे जल रहा है, यानी जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो वैसे क्वेश्चन जो अपने डेली लाइफ में यूज होते हैं, वैसे नहीं ओनली फिजिक्स सब्जेक्ट में, आपके वैसे जनरल लाइफ में जो यूज होती हैं वो क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर लिया करेंगे भी ऐसा होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो वो कोई बात नहीं, अपने स्टार्ट करेंगे। अब अपने चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। तो इन डेफिनेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो डेफिनेशंस है ना, ज़्यादा बच्चों के मन में ये वहम होता है कि ये काम की नहीं है सर हमारे। ठीक है, तो उनको एक चीज़ बता दूँ बच्चों, पेपर में ऐसी डेफिनेशंस बहुत ही कम चांस होते हैं पूछने के, नहीं पूछते। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत काम की हैं। अब वो सुनो कैसे हैं काम की, एक आपको घटना बताता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा। अब हमारा मैं जब फर्स्ट ईयर में था तब हमारे कॉलेज में क्या था, इंटरव्यू चल रहे थे प्रोफेसर के लिए, प्रोफेसर रखने के लिए। तो जो हमारे सीनियर प्रोफेसर थे वो जूनियर जो वहाँ पे कैंडिडेट आए हुए थे उनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो इंटरव्यू में वो पता क्या चीज़ें पूछ रहे थे, एक कॉलेज प्रोफेसर जो एमएससी बीएससी को पढ़ाने के लिए वो रख रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि आप ऐसे बताओ भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं। मैथमेटिक्स का इंटरव्यू था और नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं, ऐसे बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे थे जो बिल्कुल जीरो लेवल पे, ऐसी चीज़ें जो 6ठी 7वीं क्लास में आ जाती हैं। तो उन क्वेश्चन का आंसर बच्चों से दिया नहीं जा रहा था। ठीक है, कारण क्या था उसका कि अपने ऐसी चीज़ें स्किप कर जाते हैं, पेपर में आपको नहीं आ सकती। हाँ, कंपटीशन एग्जाम है जैसे एसएससी, रेलवे, ऐसे एग्जाम है जिसमें जीके के तौर पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन जब आप कहीं मान लो इंटरव्यू में बैठे हो तो वहाँ वो ऐसी चीज़ पूछते हैं जो बिल्कुल बेसिक हो, और उस बेसिक चीज़ को अगर आपने पढ़ा होगा तो वो आप बता सकते हो। मुझे भी पता है ये पेपर में नहीं आते ऐसे क्वेश्चन, बहुत ही कम चांस होते हैं डायरेक्टली आने के, लेकिन बच्चों ये बेस है आपका, ये नींव है आपकी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नहीं तो इससे क्या हो जाता है, अगर ये चीज़ पता ना हो ना, असली तरीके से डिफाइन ना कर पाए। अब देखो कंडक्टर है, कंडक्टर में आप ऐसे कह दोगे भी हाँ सिल्वर कंडक्टर होता है जी, जो मेटल होते हैं कंडक्टर होते हैं, लेकिन कंडक्टर होता क्या है, अगर आपको ये पूछ लें होता क्या है कंडक्टर बताओ, तो वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, और वो एक्सप्लेनेशन यहाँ से आएगी। ठीक है, तो इस टॉपिक को छोटा नहीं समझना, आगे कहीं भी यूज हो सकता है। आपके बड़े बड़े सपने हो सकते हैं मुझे आईएएस आरएएस बनना है, तो वहाँ इंटरव्यू में कई बार ऐसी बेसिक चीज़ पूछ लेते हैं और फिर वो बेइज्जती बहुत करते हैं कि आपको ये चीज़ ही नहीं आती। ठीक है, अभी साइंस बैकग्राउंड से हो तो साइंस से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ऐसी चीज़ें स्किप ना करके अपनी आगे वाली जो लाइफ है उसमें काम आती हैं ये चीज़ें। तो देखो कंडक्टर क्या होता है कि द मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स, यानी कि वो मटेरियल होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, ऐसे मटेरियल जिनमें क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो क्या हो सके, इजीली हो सके, मतलब उसमें वो इजीली फ्लो हो सके, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक चार्ज दोनों ही, उनको अपने क्या कह देते हैं, कंडक्टर कह देते हैं। ठीक है, अब देखो कंडक्टर में जो एग्जाम्पल आते हैं, सिल्वर आता है, कॉपर आता है, एल्यूमिनियम आता है, आयरन, मरकरी, कॉमन साल्ट, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, ये सारे क्या कंडक्टर हैं। अब आप में से कई सोचेंगे कि सर अर्थ कैसे कंडक्टर है। ठीक है, बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि अर्थ कैसे कंडक्टर है। तो देखो अर्थ को आप चार्ज दे भी सकते हो, अर्थ से आप चार्ज ले भी सकते हो। दूसरी चीज़, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो अपने क्या करते हैं, एक जो वायर होती है उसको ग्राउंडेड यानी अर्थ में गाड़ देते हैं उसको नीचे, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक करंट को आप अर्थ में भेज सकते हो और अर्थ से आप चार्ज ले भी सकते हो, दे भी सकते हो। तो जिस ऑब्जेक्ट से आप चार्ज ले भी सकते हो उसको दे भी सकते हो, वो कंडक्टर ही हुआ, इजीली चार्ज उसमें से फ्लो हो रहा है। तो मतलब अर्थ भी आपकी क्या है, कंडक्टर है। अब नेक्स्ट टाइम कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर इन इलेक्ट्रिसिटी, ये कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो कौन सा होता है, तो वो कंडक्टर क्या होता है, सिल्वर होता है। सबसे पहले नंबर का कंडक्टर सिल्वर होता है।
ठीक है। आपके जो तारे हैं ना इलेक्ट्रिसिटी वाली, उसमें जो वो क्या होती हैं, ज़्यादातर एल्यूमिनियम की होती हैं तारें। अगर वहाँ पे सिल्वर यूज करने लग जाए ना, तो जो आपका करंट है, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी में पावर लॉस होता है वो कम हो जाए। मतलब जो पीछे से मान लो 100 एम्पियर करंट आ रहा है, तो आपके घरों तक आते आते वो 60 एम्पियर रह जाता है, ठीक है। तो वो अगर अपने सिल्वर की तारें यूज करने लग जाएं तो 95 एम्पियर तक भी हो सकता है वो 100 में से, या 95% तक आउटपुट ये दे देते हैं, लेकिन महंगा भी बहुत होता है, ठीक है। तो अब ये हो गया कंडक्टर, हो गया मतलब जिसमें करंट इजीली फ्लो हो। दूसरा है इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं कि द मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो, यानी वो मटेरियल्स जिनमें क्या हो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो सकता, आर कॉल्ड इंसुलेटर। यानी जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं होता, उनको अपने क्या बोल देते हैं, इंसुलेटर बोल देते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है रबड़ है, ग्लास है, प्लास्टिक है, ड्राई वुड है, एटसेट्रा। अब ड्राई वुड और जो वेट वुड होती है, यानी जो गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी, तो ड्राई वुड यानी सूखी लकड़ी जो होती है वो तो क्या होती है, इंसुलेटर। लेकिन जो वेट वुड होती है, जो गीली होती है लकड़ी, वो क्या होती है आपके पास, कंडक्टर होती है, क्योंकि उसमें जो वाटर होता है, उस वाटर के कारण उसमें करंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो दो डेफिनेशंस है वो फ्री चार्ज आती है, और जो एक है बाउंड चार्ज, ये दो डेफिनेशंस हैं। अब ये दोनों डेफिनेशंस अपने को क्या चीज एक्सप्लेन करती है, वो बताती हैं कि कंडक्टर कंडक्टर क्यों होते हैं और इंसुलेटर इंसुलेटर क्यों होते हैं। कहने का मतलब पता है क्या है भाई, कंडक्टर में करंट फ्लो क्यों होता है और इंसुलेटर में क्यों नहीं होता, उस चीज के बारे में अपने को फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज बता देते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या है फ्री चार्ज की जो डेफिनेशन है कि इन मेटेलिक कंडक्टर्स, अब जो आपके पास मेटल्स होती हैं, वो मेटल्स में क्या होते हैं, मेटल्स क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं, ज्यादातर सारी मेटल्स क्या होंगी, कंडक्टर हैं। तो इन मेटेलिक कंडक्टर, तभी लिखा है जो मेटल भी हो और कंडक्टर भी हो, द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, या इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कह देते हैं, यानी कि जो बिल्कुल आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट होते हैं, इज वेरी वीक एंड दे आर फ्री टू मूव इन मेटल आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है कि जो आपके पास कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर में क्या होता है कि जो आउटरमोस्ट शेल होता है, उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है। आपको पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन अलग अलग शेल में प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लगता है, और वो अट्रैक्शन फोर्स ही उन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रोटेट करवाता है। तो इसमें कंडक्टर में क्या होगा कि बिल्कुल आउटर मोस्ट यानी एंड वाला जो क्या होगा आपके पास ऑर्बिट होगा या शेल होगी, उसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन होंगे, उन इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा क्या होता है, कम होता है। तो वो बहुत ही ज्यादा वीक होने के कारण वो इलेक्ट्रॉन एक फ्री की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे नहीं भी वो क्या होंगे कि मेटल से बाहर ही आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता भाई। क्या होता, जो मान लो एक तो होता है, टीचर का एग्जांपल दो तो एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है और एक थोड़ा सा लूज टीचर होता है, ठीक है। स्ट्रिक्ट टीचर की क्लास में आप सभी बंधे हुए रहते हो, भी जो पढ़ाई में पूरा आपका ध्यान रखे, बुक में ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो तब आप क्या होते हो, बाउंड होते हो, बंधे हुए होते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा आपका फ्रेंडली टीचर आ जाए, या जो टीचर मजाक करता है या कुछ नहीं कहता क्लास में, तो तब आप फ्री हो जाते हो थोड़ा। ऐसे तो नहीं भी क्लास से बाहर भाग जाते हो, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा माइंड फ्री हो जाता है। तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है कि फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जिन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, और वो क्या होते हैं, फ्री की तरह बिहेवियर करते हैं। अब होगा क्या, एक चीज यहाँ पे कि फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एस्केप द सरफेस ऑफ मेटल, बट व्हेन वी गेव सम एक्सटर्नल एनर्जी टू दीज इलेक्ट्रॉन दे विल कम आउट फ्रॉम द एटम एंड एटम बिकम्स ए पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। कि क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या होते हैं, मेटल की सरफेस को एस्केप नहीं करते। एस्केप मतलब उसे छोड़ के बाहर नहीं आते, ठीक है ना। ऐसे नहीं भी जो फ्री है वो बाहर ही आ जाएगा, छोड़ के बाहर नहीं आता। अब देखो, अगर अपने उसको थोड़ी सी एक्सटर्नल एनर्जी दे देते हैं बाहर से, मतलब मान लो उसको आपने किसी मेटल को बाहर से हीट कर रहे हो, आप गर्म कर रहे हो उसे, तो अब ये जो गर्म करने वाली एनर्जी है ये इन इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन क्या था, आउटर मोस्ट शेल में था, उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलने से वो क्या हो जाता है, पहले तो वो फ्री होता है, और वो फ्री होके कहाँ रहता है, मटेरियल के अंदर ही रहता है या मेटल के अंदर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन होगा ये फ्री, बिल्कुल इधर उधर जहां कहीं मर्जी जा सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी और एनर्जी दोगे तो ये मेटल को छोड़ के बिल्कुल बाहर हो जाएगा, बाहर फ्री हो जाएगा। तो जब किसी इलेक्ट्रॉन किसी मेटल से बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन का
जो आपके पास मटेरियल है या जो भी आपके पास एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देते हैं वो एक क्या बन जाते हैं, आयन बन जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को इमिट करने वाले जो आयन्स होते हैं वो पॉजिटिव आयन्स होते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो आपके जब अपने क्या करेंगे, जो कंडक्टर्स हैं उन कंडक्टर्स को क्या करेंगे, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के वैसे मिलेगी तो सभी को, लेकिन आउटर मोस्ट वाले पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो सबसे कम है, तो उसको एनर्जी थोड़ी सी मिलती ही वो क्या होगा, पहले तो क्या होगा, फ्री हो जाएगा मेटल के अंदर ही घूमने के लिए। लेकिन अगर थोड़ी सी और एनर्जी दे दो तो वो मेटल के सरफेस को छोड़ के क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो मेटल के अंदर जिस एटम से वो बाहर निकला है वो एटम तो बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और वो जो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकला उसको अपने बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब जो फ्री हो सकते हैं उनको फ्री इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि द इलेक्ट्रॉन्स एक्सपेक्ट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर स्ट्रांगली बाउंड विद द न्यूक्लियस आर कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन या चार्ज। यानी कि जो फ्री आपकी इलेक्ट्रॉन्स है या फ्री चार्ज है उनको छोड़ के बाकी जितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि मान लो ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के चारों और अराउंड इसके क्या है, ऑर्बिट्स अलग अलग। मान लो 3 ऑर्बिट मैं बना देता हूँ, यहाँ पे 3 शेल्स बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे कुछ 2 होते हैं, बाद में जैसे 8 आ जाते हैं दूसरे में। ठीक है, मान लो यहाँ पे 4 बना देता हूँ मैं, और यहाँ पे मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखो कि ये आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब इन इलेक्ट्रॉन को जब आप थोड़ी सी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर देते हो, बाहर से इनको गर्म कर दिया, हीट दे दी या कुछ भी एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर दी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस आउटर मोस्ट शेल से बाहर आ जाएंगे, या थोड़ी सी और ज़्यादा एनर्जी देने पर ये मेटल के सरफेस से बाहर आ जाएंगे या कंडक्टर के सरफेस से बाहर आ जाएंगे। इन इलेक्ट्रॉन को अपने क्या बोल देते हैं, फ्री चार्ज बोल देते हैं। क्या बोलेंगे इसको, फ्री चार्ज बोल देंगे। अब बात आती है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन अंदर रह गए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकते, फ्री नहीं हो सकते, तो इन जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने क्या बोल देते हैं, बाउंड चार्ज या बाउंड इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। मतलब ये क्या रहते हैं, बाउंड रहते हैं हर टाइम। ठीक है, और जब आपके मान लो आपके पास कॉपर है, ये कॉपर न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, कॉपर की, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो अब ये क्या बनेगा, मान लो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो ये पूरा एटम अब क्या बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा, जिसको Cu+2 आयन बोल देंगे। तो आयन में क्या प्रेजेंट होंगे, आयन में जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे वो सारे क्या होंगे, बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज क्या होते हैं आपको बता दिया मैंने, होते इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या एक चार्ज पार्टिकल है, तो इनको फ्री चार्ज भी बोल देते हैं। ठीक है, फ्री या बाउंड चार्ज। अब नेक्स्ट लाइन देखो क्या है आपके पास, नेक्स्ट लाइन आपके पास लिखी हुई है कि इन द कंडक्टर्स फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज एंड आयंस ऑल 3 आर प्रेजेंट। यानी जो कंडक्टर्स होते हैं आपके पास उनमें तीनों टाइप की चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, फ्री चार्ज भी होते हैं, बाउंड चार्ज भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। जब ये फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, इसमें से बाहर निकल जाते हैं, तो आयन बचते हैं, और आयंस में क्या प्रेजेंट होते हैं आपके पास, बाउंड चार्ज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट होता है इसमें। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है वो बाउंड चार्ज की आती है। भी बाउंड चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो इन द इंसुलेटर्स आपके पास क्या दिया हुआ है कि इन द इंसुलेटर्स द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्ग ऑन ऑल इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो इंसुलेटर होते हैं उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है ना वो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर सेम होता है, चाहे वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो इनर वाले हो इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉनों पर जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ही ज्यादा होता है। सो दे आर टाइटली बॉन्डेड विद न्यूक्लियस एंड नॉट कम आउट फ्रॉम द एटम। यानी कि वो क्या होते हैं, न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं और जो आपका एटम है उसमें से बाहर नहीं आ सकते वो वाले इलेक्ट्रॉन्स। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड बाउंड चार्ज। यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड इलेक्ट्रॉन या बाउंड चार्ज कह देते हैं। अब देखो होता क्या है, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओनली कंडक्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। जो इंसुलेटर होते हैं उनमें ओनली बाउंड इलेक्ट्रॉन या बाउंड चार्ज प्रेजेंट होते हैं। फ्री चार्ज जो होता है
वो ओनली क्या होता है, कंडक्टर में प्रेजेंट होता है। तो देखो यहाँ अपने को एक चीज ये पता लग गई, जो ऊपर मैंने आपको कहा था कि कंडक्टर कंडक्टर क्यों होता है और इंसुलेटर इंसुलेटर क्यों होता है, मतलब कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो क्यों करते हैं, क्योंकि उसमें फ्री चार्ज प्रेजेंट होते हैं। एक चीज आपको मैं और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में तीन चीजें होती हैं, ठीक है ना। कंडक्टर में यहाँ आपके पास देखो तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, एक तो फ्री चार्ज, एक बाउंड चार्ज और एक आयन, ये तीनों चीजें प्रेजेंट है। लेकिन जो इसमें करंट फ्लो होता है वो ओनली फ्री चार्ज के कारण होता है, ना ही तो बाउंड चार्ज और ना ही आयन इसमें करंट फ्लो करते हैं। करंट किसके कारण फ्लो होगा, ओनली फ्री चार्ज के कारण। लेकिन जो कई आपके पास ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जिनमें क्या होता है, करंट आपका इलेक्ट्रॉन के कारण ना होके आयंस के कारण फ्लो होता है, उनको अपने इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। केमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइट वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, आयंस के थ्रू जब आप उसमें क्या करते हो, मान लो NaCl है जैसे, तो NaCl का आप क्या करो, घोल तैयार कर दो, इसको मान लो आप इसका सॉल्यूशन तैयार कर दो और उसमें क्या करो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवा दो, तो इसके क्या होंगे, आयंस अलग अलग हो जाते हैं, Na पॉजिटिव आयन अलग हो जाते हैं, Cl नेगेटिव अलग हो जाते हैं। तो अब ये आयंस क्या होते हैं, जो इसका सॉल्यूशन है उसमें करंट का फ्लो करते हैं। तो जो इन टाइप के मटेरियल को अपने इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं, यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने पर आयंस की फॉर्म में वो डिवाइड हो जाता है, जो आपका मटेरियल होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। तो एक चीज यहां पे ये क्लियर कर दूं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, कंडक्टर या मेटल्स होते हैं, उनमें जो करंट फ्लो होता है वो तो होता है फ्री चार्ज या फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट फ्लो होता है वो ओनली आयंस के कारण होता है, ठीक है ना। ये भी बुक में लाइन दी हुई थी, यहां मैंने नहीं लिखी है। चलो अब बाउंड चार्ज आपको पता लग गया। अब मैंने यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नीचे लिखी है कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री चार्ज, बाउंड चार्ज और आयन तीनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इंसुलेटर में ओनली बाउंड चार्ज प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि देखो अगर फ्री चार्ज होगा तभी आयन बनेगा, अगर फ्री चार्ज आपका प्रेजेंट नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो आयन बन ही नहीं सकता, क्योंकि ना ही तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और ना ही आयन बनेगा कोई। तो मतलब जो कंडक्टर होते हैं उसमें फ्री चार्ज के कारण ही वहां पे आयंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इंसुलेटर में कोई आयन नहीं बनते। तो देखो बाउंड चार्ज में आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछ लें कि बाउंड चार्ज किस में प्रेजेंट होता है, तो कंडक्टर प्लस इंसुलेटर दोनों में ही बाउंड चार्ज होते हैं, ठीक है ना, दोनों में ही बाउंड चार्ज प्रेजेंट होंगे। बस उसमें क्या होगा, कंडक्टर में बाउंड चार्ज के अलावा फ्री चार्ज भी प्रेजेंट होते हैं, और फ्री चार्ज होते कौन से हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो फ्री चार्ज की तरह बिहेवियर करते हैं। लेकिन जो इंसुलेटर उसमें ओनली बाउंड चार्ज प्रेजेंट होते हैं। तो ये था आपका बच्चों आज का टॉपिक। मैंने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की है इसको एक्सप्लेन करने की। बाकी आप मुझे हर एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, और एक स्टूडेंट भी उसे ये जो लेक्चर है कैसा लगा, हर चीज़ समझ में आई, क्या आपके डाउट हैं, टेलीग्राम चैनल पर डाउट पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हो। आपकी हर तरीके से हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूँ। तो मुझे ज़रूर बताया करो, पॉजिटिव कमेंट देके थोड़ा यानी एनकरेज भी किया करो, जिससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। तो आप वो भी, आपको कैसा लगा ये लेक्चर जरूर हर एक स्टूडेंट मुझे बताया करो, और लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड पोलराइजेशन के साथ। और जो आपका चैप्टर का नाम है ना इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वो आपका थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है ना। तो उसमें थर्ड टॉपिक में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।